क्या हम घर खरीद चुके होंगे, तो बस आपको इस विल को बाहर लाना है। विल वी, फिर लगाओ हैव, विल वी हैव देख चुके होंगे, सो क्या होगा, वी विल हैव वॉच्ड द फिल्म। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 60 डेज के स्पोकन इंग्लिश कोर्स पर अब हम पहुंच चुके हैं डे 30 पर, जहां हम प्रैक्टिस करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल तब करते हैं जब लगता है कि कोई काम फ्यूचर में खत्म होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को, और खूब सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं। यहां लगने वाला है हेल्पिंग वर्ब विल हैव। तो आपका सब्जेक्ट चाहे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, कोई सा भी सब्जेक्ट यूज करो, हेल्पिंग वर्ब सबके साथ एक ही रहेगा, विल हैव। प्रॉब्लम स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा आसान है। हम सब अभी तक प्रैक्टिस करते आए हैं कि हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो मिलता ही है ना, रेफरेंस के लिए। तो यहां आपको याद क्या रखना है, देखिए हमने जब टेंस वाले वीडियो में प्रैक्टिस करी थी टेंस चार्ट में, तो हमने पहले ही बता दिया था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म सारे परफेक्ट टेंस में आएगा। हमने प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म पढ़ा, पास्ट में पढ़ा और फ्यूचर में पढ़ा। तो बस परफेक्ट सुनते ही वर्ब का थर्ड फॉर्म, या फिर अगर लगे कि आप किसी ऐसे सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी खत्म हो चुका है, वो काम अगर खत्म हो चुका है, जैसे मैंने खाना बना लिया है, मतलब कि काम पूरा हो गया है, मैं खाना बना लिया था वो भी, या शाम तक तो मेरा खाना बन चुका होगा, इसमें भी आप बता रहे हो कि काम कंप्लीट। तो जैसे ही काम कंप्लीट हो जाए तो आपको वर्ब का एक ही फॉर्म याद रखना है, थर्ड फॉर्म। अब अगर काम पूरा हो चुका है, अगर है कहना है तो हैव और हैज लगाओ। अगर आप कहोगे कि काम पूरा हो चुका था तो आप लगाओगे हैड, और अगर आप कहोगे काम पूरा हो चुका होगा फ्यूचर में, तब आपको यूज करना पड़ेगा विल हैव। ठीक है, तो यही डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स के। ठीक है, बाकी सब तो सेम रहता है। बस ध्यान क्या रखना है, विल हैव और उसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। नॉट लगाओगे तो स्पेशली ध्यान रखना है, विल और हैव के बीच में आता है नॉट। ठीक है, बाकी तो सेम है। जब आप क्वेश्चन बनाते हो तो सिर्फ विल को बाहर लगाते हो, विल सब्जेक्ट हैव। चलो एग्जांपल देके बताता हूं, जैसे कि वी विल हैव, बाय का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, तो वी विल हैव बॉट अ न्यू हाउस। हम एक नया घर खरीद चुके होंगे बाय 2025, 2025 तक हम एक नया घर खरीद चुके होंगे। नेगेटिव बनाना है तो क्या होगा, वी विल नॉट हैव, कि हम 2025 तक नया घर नहीं खरीदे होंगे। क्या हम घर खरीद चुके होंगे, तो बस आपको इस विल को बाहर लाना है। विल वी, फिर लगाओ हैव, विल वी हैव। देखो सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव। अब खरीदने को हम क्या कहते हैं, बॉट, है ना, बॉट हाउस। क्वेश्चन मार्क, कि क्या हम 2025 तक घर खरीद चुके होंगे। ठीक है, या फिर अगर आपको WH क्वेश्चंस लेने हैं, तो दिस इज योर WH क्वेश्चंस, कि WH फिर विल सब्जेक्ट, कि हम कौन सी कार खरीद चुके होंगे। तो कौन सी कार को हम क्या कहते हैं, विच कार विल वी हैव, खरीदने को बाय थर्ड फॉर्म बॉट। ठीक है, बाय 2025, कि हम कौन सी कार वी विल हैव बॉट बाय 2025। क्लियर है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्रैक्टिस टुडे। चलो अब प्रैक्टिस करते हैं। कुछ सेंटेंसेस मैं बनाऊंगा, मैं आपको भी कुछ सेंटेंसेस बनाने दूंगा। कमेंट बॉक्स पूरा आपका है, क्योंकि जब आप समझेंगे तो आपको सेंटेंसेस भी बनाने आना चाहिए। गलतियां होंगी, मैं कमेंट बॉक्स में सुधारूंगा। चलो शुरू करते हैं। वह किताब पढ़ चुका होगा, सो ही, जैसे ही लगा चुका होगा लगाओ विल हैव, ही विल हैव। रीड को हम कहते हैं रेड, थर्ड फॉर्म में। सो वी विल हैव रेड द बुक, वो किताब पढ़ चुका होगा। हम खेल खत्म कर चुके होंगे, सो हो जाएगा वी विल हैव, खत्म करने को हम कहते हैं फिनिश, और यहां हो जाएगा फिनिश्ड, विल हैव फिनिश्ड द गेम। ठीक है, फिर वे बाजार से लौट आए होंगे, तो हो जाएगा दे विल हैव, लौट आने को हम क्या कहते हैं, रिटर्न, तो हो गया रिटर्न। दे विल हैव रिटर्न, कहां से,
फ्रॉम, बाजार को कहते हैं मार्केट। देखो मैं चाहता था 2-3 एग्जाम्पल देकर के इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूं, इस वीडियो को और आगे बना रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि 1-2-3 एग्जाम्पल सीखने से आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, ये सच्चाई है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि जब आप लास्ट तक देखोगे तो आपके दिमाग में सेंटेंसेस बहुत सारा रहेगा। इसको हम कहते हैं सेंटेंसेस पूल। जितना ज्यादा पूल में पानी रहता है, स्विमिंग पूल होता है ना, जितना ज्यादा पानी रहता है उतने ज्यादा लोग कर सकते हैं, उतने ज्यादा लोग स्विमिंग कर सकते हैं वहां पे, उतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी। वैसे ही आपके दिमाग की कैपेसिटी होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस को स्टोर रखोगे। और स्टोर कैसे रखोगे? सुन करके। तो सुनना जरूरी है, इस वीडियो को लास्ट तक इसलिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम अपना काम पूरा कर चुके होगे, ठीक है दोस्तों? मुझसे भी पहले ट्राई करो। यू, अब यू के साथ लगाएंगे विल हैव, पूरा करने को हम कहते हैं कंप्लीट लगाएंगे, कंप्लीटेड। यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क, यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क। मैं खाना बना चुकी होंगी, आई विल हैव, बनाने को क्या कहते हैं? कुक, खाना बनाना कुक, तो कुक्ड, आई विल हैव कुक्ड फूड। ठीक, तो ये हो गए हमारे पॉजिटिव के सेंटेंसेस। कुछ और पॉजिटिव है, चलो उसको भी ट्राई करते हैं, क्योंकि सेंटेंसेस की प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। वह स्कूल जा चुका होगा, ये बहुत आसान है, चलो आप ट्राई कर लो। हम लोग फिल्म देख चुके होंगे, सो क्या होगा? वी विल हैव वॉच्ड द फिल्म, हम फिल्म देख चुके होंगे, विल हैव वॉच्ड द फिल्म। वह सो चुका होगा, सो क्या होगा? ही विल हैव स्लीप, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, ही विल हैव स्लेप्ट। तुम पत्र भेज चुके होगे, सो यू विल हैव, सेंड का थर्ड फॉर्म होता है सेंट, सो यू विल हैव सेंट द लेटर। ठीक, फिर वे घर पहुंच चुके होंगे, सो दे विल हैव, पहुंचने को हम क्या कहते हैं? रीच, तो रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड होगा, सो दे विल हैव रीच्ड होम। ठीक है, कहा? दे विल हैव रीच्ड होम। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आ गए हम नेगेटिव में, क्योंकि मुझे दिख गया है नहीं, तो अब क्या करना है? विल और हैव के बीच में लगाना है नॉट को। वो अपना होमवर्क नहीं किया होगा या नहीं कर चुका होगा, सो ही विल नॉट हैव। अब होमवर्क को करना मतलब कि पूरा करना या डू, तो डू का थर्ड फॉर्म डन, ही विल नॉट हैव डन हिज होमवर्क, है ना? ये वो सेंटेंसेस है जो हम रेगुलर डेली यूज करते हैं, ठीक है? ग्रामर के बुक्स में जो सेंटेंसेस होते हैं वो ऐसे थोड़े से होते हैं जो हमसे कनेक्ट नहीं हो पाते, और ये हमने लिया है बिल्कुल क्या, जो रोज कॉन्वर्सेशन करते हैं वहां से। हम चाय नहीं पी चुके होंगे, सो वी विल नॉट हैव, पीने को ड्रिंक, और ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या चाहिए? ड्रिंक का थर्ड फॉर्म चाहिए ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, सो ड्रंक टी। फिर वे टिकट नहीं खरीद चुके होंगे, सो दे विल नॉट हैव बॉट टिकट। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना दोस्त, जो पहले पहुंच जाएंगे थिएटर में, लेकिन तब तक टाइम पास करेंगे जब तक आप टिकट ना खरीद लो। तुम खाना नहीं खा चुके होगे, सॉरी, यू विल नॉट हैव, खाने को ईट, ईट का ईटन फूड। फिर आप अपनी पुस्तक, मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ चुकी होंगी, तो आई विल नॉट हैव रीड का थर्ड फॉर्म रेड, आई विल नॉट हैव रेड माई बुक। तो इस तरीके से हो गया हमारे लिए क्या? सेंटेंसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वह अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुका होगा, सो ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। ठीक, हम पार्क नहीं जा चुके होंगे, वह अपने दोस्त से नहीं मिल चुका होगा, मिलने को मीट कहते हैं, मीट का होगा थर्ड फॉर्म मेट। तुम अपनी कार नहीं धो चुके होगे, और वे ऑफिस का काम खत्म नहीं कर चुके होंगे, सो दे विल नॉट हैव फिनिश्ड ऑफिस वर्क।
अब मैं चाहता हूं कि ये 3 सेंटेंसेस आप खुद से ट्राई करें, क्योंकि आपका ट्राई करना तो बनता है ना, वरना 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 फिर भूल जाओगे। तो भूलना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। क्या वह अपना प्रोजेक्ट जमा कर चुका है? सो बस सेंटेंसेस क्या करेंगे हम, कर चुका होगा तो बस विल को सामने ले आओ। विल ही हैव सबमिटेड, will he have submitted his project? और क्वेश्चन मार्क, क्या हम सभी काम खत्म कर चुके होंगे? तो will we all have finished our work? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर क्या वे शहर घूम चुके होंगे? Will they have, घूमने को क्या कहते हैं? विजिट कहते हैं। सो विजिटेड, विल दे हैव विजिटेड द सिटी, ठीक है। फिर क्या तुम परीक्षा पास कर चुके होगे? सो विल, ऑफ कोर्स जब पढ़ाई कर रहे हो तो होगे ही। विल यू हैव पास्ड द एग्जाम, ठीक है। फिर क्या मैं उसे फोन कर चुकी होंगी? चलिए ये आप ट्राई करिए। चलते हैं हम अपने अगले स्लाइड पर। नाउ नेक्स्ट इज कि क्या वह किताब नहीं पढ़ चुका होगा, ठीक है। एंड दिस इज, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने नॉट नेगेटिव को भी इंक्लूड किया है। सो लेट्स प्रैक्टिस कि हम कैसे कर सकते हैं। विल ही नॉट हैव, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि नॉट को कहाँ लगाएं। बहुत लोग यहां लगा देते हैं, कभी यहां कोई हैव के बाद लगा रहा है। तो ध्यान क्या रखना है, विल ही नॉट हैव, पढ़ने को हम कहते हैं रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रेड द बुक, ठीक है। फिर क्या हम खेल खत्म नहीं कर चुके होंगे? सो विल वी नॉट हैव, खत्म करने को हम कहते हैं फिनिश, फिनिश का हो जाएगा थर्ड फॉर्म फिनिश्ड द गेम, ठीक। नाउ क्या वे बाजार से नहीं लौटे होंगे? सो विल दे नॉट हैव returned from market, ठीक है। फिर क्या तुम अपना काम पूरा नहीं कर चुके होगे? सो क्या हो जाएगा, will you not have finished your work, ठीक है ना। द लास्ट वन इज फॉर यू कि क्या मैं खाना नहीं बना चुकी होंगी। दोस्तों आज हमने प्रैक्टिस की है भरपूर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रैक्टिस को जारी रखिए और इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, और वो होगा प्रैक्टिस करके। सो आप चैट जीपीटी का यूज करिए। चैट जीपीटी में जाकर के टाइप करिए कि गिव मी 50 सेंटेंसेस ऑन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बस, और आपको 50 सेंटेंसेस आएंगे। आप उसको ट्रांसलेट करिए, हिंदी में लीजिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में ट्रांसलेट करिए, प्रैक्टिस करिए। दोस्तों चैट जीपीटी इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ आवर्स। वो हमारा एक बेहतरीन दोस्त है जो हमको फ्री में ट्रेनिंग कराता है। अगर आपको जानना है कि चैट जीपीटी से आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार जरूर ट्राई करिए, वो वीडियो देखिए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।